दिवस के मौके पर ममता बनर्जी की हुंकार। बंगाल के बाद अब देश में खेला हो गए। ममता बनर्जी बोली कि जब तक बीजेपी को सत्ता में से बाहर नहीं करेंगे तब तक खेला होगा। बंगाल ने मां, माटी और मानुष को चुना है। जनता ने धनबल को नकारा है। बीजेपी पूरी तरह तानाशाही पर आमादा है। कोरोना का वायरस अब देखा, इससे बहुत सारे ज्यादा वायरस बीजेपी पार्टी में है। आज हमारा आजादी खतरा में है। आजादी को बीजेपी लोगों ने खतरे में डाला है। आज देश को इतना खतरा में डाला है कि आज मिनिस्टर को, उनका खुद मिनिस्टर को भी विश्वास नहीं करते हैं। कोलकाता से ममता बनर्जी की वर्चुअल रैली बीजेपी शासित राज्यों में भी लाइव प्रसारित की गई। ममता बनर्जी ने ऑक्सीजन के मुद्दों को लेकर महंगाई, जासूसी समेत कई मुद्दों पर केंद्र को घेरा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भाषण पहली बार दिल्ली, उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा में पार्टी मुख्यालय के बाहर एलईडी टीवी पर सुना गया। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में विपक्ष ने एकजुटता दिखाई है। ममता बनर्जी का भाषण सुनने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कई नेता पहुंचे। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, कांग्रेस नेता पी चिदंबरम, दिग्विजय सिंह, कुमारी शैलजा, आरजेडी सांसद मनोज झा, शिवसेना से प्रियंका चतुर्वेदी, समाजवादी पार्टी से सांसद रामगोपाल यादव और जया बच्चन, डीएमके सांसद टी शिवा भी पहुंचे। टीएमसी के शहीद दिवस के विरोध में बीजेपी आज मना रही है शहीद श्रद्धांजलि दिवस। बीजेपी नेताओं ने भी आज दिल्ली के राजघाट पर प्रदर्शन किया है, दे रहे हैं। किसानों के आंदोलन से परेशान होकर किसानों के खिलाफ सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन किया गया। 8 महीने से बंद सिंघू बॉर्डर का रास्ता खुलवाने की मांग को लेकर कई लोग आज सोनीपत में विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे। राष्ट्रवादी परिवर्तन मंच के बैनर तले राजीव गांधी एजुकेशन सिटी से पैदल मार्च निकाला गया। लोगों ने बैनर में लिखा है कि मेरा रास्ता मेरा अधिकार। लोगों ने फौरन रास्ता खोलने की मांग की है। किसानों के खिलाफ पैदल मार्च में 30 गांव के ग्रामीण और आरडब्ल्यूए समेत कई संगठनों के सदस्य शामिल हुए। किसान आंदोलन के बीच स्थानीय लोगों के पहुंचने से पुलिस अलर्ट हुई। प्रशासन ने पैदल मार्च को लेकर तैयारियां करते हुए धारा 144 लागू कर ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिए। ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं वाले बयान पर प्रियंका गांधी का हमला। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके कहा कि मौतें इसलिए हुई क्योंकि महामारी वाले साल में सरकार ने ऑक्सीजन निर्यात 700% तक बढ़ा दिया। सरकार ने ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने वाले टैंकर्स की व्यवस्था नहीं की। संसदीय समिति की सलाह को नजरअंदाज कर ऑक्सीजन उपलब्ध कराने का कोई इंतजाम नहीं किया। ऑक्सीजन की कमी से मौत के मामले पर विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार कर दिया है। समित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को घेरा। समित पात्रा ने अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी पर दोहरा रवैये का आरोप लगाया है। समित पात्रा बोले कि केजरीवाल और राहुल गांधी हाईकोर्ट पे कुछ कहते हैं और टीवी सोशल मीडिया पर कुछ और। सवाल पूछिए आप राहुल गांधी से, सवाल पूछिए आप अरविंद केजरीवाल जी से कि आप अपने अपने हाईकोर्ट में तो कुछ कहते हैं मगर आके टीवी के सामने और ट्विटर में कुछ और कहते हैं। आप इस प्रकार के झूठ के साथ क्यों आगे बढ़ रहे हैं, ये सवाल मीडिया उनसे पूछे। समित पात्रा के बयान पर मनीष सिसोदिया ने वार भी किया है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि केंद्र सरकार जले पर नमक छिड़क रही है। सिसोदिया ने कहा कि 100 साल बाद भी जब चर्चा होगी तो केंद्र की खराब नीतियां ही जिम्मेदार मानी जाएंगी और केंद्र को खराब व्यवस्था की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कि जब सारी दुनिया महामारी से जूझ रही थी, केंद्र सरकार अपनी मूर्खतापूर्ण नीतियों की वजह से इस देश को ऑक्सीजन। विपक्ष केंद्र सरकार पर भड़का और संसद में आम आदमी पार्टी विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश करने की तैयारी में है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा है कि इस संकट काल में सरकार ने देश को अनाथ छोड़ दिया था। सरकार को पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने अमृतसर में शक्ति प्रदर्शन किया है। विधायकों और समर्थकों संग स्वर्ण मंदिर पहुंचकर नवजोत सिंह सिद्धू ने माथा टेका और आज ही सिद्धू के घर पर ब्रेकफास्ट के लिए जुटे थे समर्थक विधायक और सिद्धू ने 62 विधायकों के जुटने का दावा किया है। सिद्धू ने ट्वीट किया है कि यह बदलाव की बयार है। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच विवाद बढ़ा है। सिद्धू कैप्टन अमरिंदर सिंह से माफी नहीं मांगेंगे। सूत्रों की माने तो सिद्धू किसी भी हाल में सीएम अमरिंदर सिंह से माफी नहीं मांगेंगे। कैप्टन ने सिद्धू को मिलने से पहले सार्वजनिक माफी मांगने की शर्त रखी है। संक्रमण कम होने पर स्कूल खोलने की चर्चा फिर तेज हो गई है। आईसीएमआर ने कहा कि पहले प्राइमरी स्कूल खोले जाने चाहिए। आईसीएमआर ने सीरो सर्वे का हवाला देते हुए कहा कि प्राइमरी स्कूल यानी कि 9 साल तक के बच्चों में संक्रमण का खतरा कम है और ज्यादा गंभीर नहीं होता है। मुंबई में आज फिर वैक्सीनेशन रुका है। वैक्सीन का स्टॉक खत्म होने की वजह से टीकाकरण बंद किया गया है। बीएमसी ने वैक्सीन खत्म होने की जानकारी दी है। बीएमसी ने नोटिफिकेशन जारी कर कहा कि वैक्सीन का स्टॉक जैसे ही आएगा वैसे ही टीकाकरण शुरू होगा।
देश में एक दिन की राहत के बाद फिर बढ़ा कोरोना का संक्रमण। 24 घंटे में फिर 40,000 से ज्यादा नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 42,015 नए कोरोना केस मिले हैं। महाराष्ट्र की संशोधित मौत जोड़ने के बाद 3,998 संक्रमितों की एक दिन में मौत हुई है। देश में रिकवरी रेट 97% से ज्यादा पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटे में 36,977 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या अब भी 4 लाख से ज्यादा है। कोरोना को लेकर केरल में हालात चिंताजनक हैं और केरल में 24 घंटे में 16,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। कोरोना के कहर के बीच दिल्ली में बर्ड फ्लू से मौत और एम्स में भर्ती हरियाणा के 11 साल के बच्चे की बर्ड फ्लू से मौत हुई है। बर्ड फ्लू से हुई मौत के बाद संपर्क में आए सभी अस्पताल के कर्मचारियों को आइसोलेट किया गया है और पक्षियों से इंसानों में बर्ड फ्लू फैलने से हुई ये पहली मौत मानी जा रही है और बर्ड फ्लू को लेकर कई राज्यों में एडवाइजरी जारी की गई है। जम्मू में ड्रोन दिखाई दिया और सेना ने पुलिस को इलाके में ड्रोन दिखने की सूचना दी है। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। इससे पहले भी कई बार जम्मू में संदिग्ध ड्रोन दिखाई दिया है। मंगलवार को दिल्ली में ड्रोन हमले का बड़ा अलर्ट जारी किया गया था। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक 15 अगस्त से पहले दिल्ली में ड्रोन से अटैक किया जा सकता है। दिल्ली में कई जगहों पर अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। देश में मेट्रो शहरों की संवेदनशील इमारतों और जगहों पर भी हाई अलर्ट है। आज से 15 अगस्त तक पर्यटकों के लिए बंद किया गया लाल किला। सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया फैसला। पुरातत्व विभाग ने जानकारी दी। पहले स्वतंत्रता दिवस से एक सप्ताह पहले लाल किले को बंद किया जाता था, पर किसानों के संसद घेराव के आह्वान के चलते समय से पहले लाल किले को बंद किया गया। योगी कैबिनेट की आज शाम 5 बजे अहम बैठक है। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में कई प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। बैठक लोक भवन लखनऊ में होने वाली है, जिसमें औद्योगिक, शिक्षा, स्वास्थ्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मोहर लग सकती है। भीम आर्मी के सुप्रीमो चंद्रशेखर रावण अचानक से लखनऊ के इको गार्डन पहुंचे, जहां अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है। यहां उन्होंने उन अभ्यर्थियों से मुलाकात की जो आरक्षण घोटाले के प्रदर्शन के दौरान पुलिस के लाठीचार्ज में घायल हो गए थे और कल बीजेपी कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को पुलिस से झड़प के बाद इको गार्डन में शिफ्ट किया गया। महाराष्ट्र के 5 जिलों के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी हुआ है और मौसम विभाग के मुताबिक मुंबई और कोंकण में भारी बारिश होने के आसार हैं। पुणे, रायगढ़ इलाकों में लोगों को निकाला जा रहा है और वहीं मूसलाधार बारिश से कई जगहों पर जल जमाव देखने को मिला है। हिमाचल के सोलन के सिरमौर में भारी बारिश से भीषण कहर बरपा है और तेज बारिश की वजह से सोलन मीनस मार्ग पर पानी भर गया है और जिस वजह से उफनते नाले में पार करने के लिए कोशिशें लगातार जारी हैं। ट्रक बीच में और पुल में पानी के तेज बहाव में फंसा हुआ है। बताया जा रहा है कि कड़ी मशक्कत के बाद लोगों की मदद से ट्रक को बाहर निकाला जा सका। जम्मू कश्मीर के कठुआ में भारी बारिश से उच्च नदी उफान पर है और बाढ़ के पानी में 5 लोग फंसे हैं। नदी के टीले पर फंसे लोगों को वायुसेना ने हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया है और उफनती नदी से सभी 5 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। हिमाचल के कांगड़ा में भारी बारिश की वजह से हाल बेहाल है। मूसलाधार बारिश से अचानक बाढ़ आ गई। बाढ़ आने की वजह से नागोह गांव से 10 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। वहीं बाढ़ के पानी में 2 घर पूरी तरह से जमींदोज हो गए। दिल्ली में भारी बारिश में ग्रेटर कैलाश इलाके में कार पर पेड़ गिरने से बड़ा हादसा हो गया, जिसकी वजह से एक कपल कार के अंदर फंस गया और जानकारी मिलते ही दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची और सही समय पर कपल को गाड़ी से रेस्क्यू किया गया। साथ ही टैक्सी में फंसे 3 लोगों को निकालकर उनकी जान बचाई गई। देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है ईद का त्योहार और देश की तमाम मस्जिदों में ईद के मौके पर विशेष नमाज अदा की गई और इस दौरान लोगों ने कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए अता की नमाज और इस मौके पर लोगों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद भी दी और ईद के मौके पर पीएम मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को ईद की मुबारकबाद दी। पुणे के पिपरी चिंचवाड़ के एटीएम में जोरदार धमाका हुआ है। धमाके में एटीएम मशीन के परखच्चे उड़ गए। धमाके की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस के मुताबिक एटीएम में धमाका चोरी के इरादे से किया गया था। फिलहाल धमाके में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। बिहार एटीएस ने पटना में फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज का पर्दाफाश किया है। छापेमारी के दौरान एटीएस ने 2 भाइयों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों आरोपियों पर फर्जी तरीके से विदेशों में कॉल करने का आरोप है। पकड़े गए दोनों भाई फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज के माध्यम से लगातार विदेशों में बात किया करते थे और पुलिस दोनों भाइयों से पूछताछ लगातार कर रही है। शाहरुख खान से मिलाने का झांसा देकर खुद को इवेंट मैनेजर बताया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की मदद से दिया था झांसा। टोक्यो ओलंपिक से पहले अंतर्राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। आईटीए ने ऐलान में कहा है कि ओलंपिक खेलों के दौरान 5000 डोप टेस्ट किए जाएंगे। आईटीए ने इस बात की जानकारी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को दे दी है। कृति सेनन की फिल्म मिमी का नया गाना रिहाई दे रिलीज हुआ है और कृति ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और जानकारी दी। गाने को AR रहमान ने कंपोज किया है। टाइगर 3 के लिए जिम में पसीना बहा रहे हैं सलमान खान। सलमान खान ने सोशल मीडिया पर वर्कआउट का वीडियो शेयर किया है। सलमान ने वीडियो पोस्ट कर फैंस को टाइगर 3 की अपनी तैयारियों की झलक दिखाई है।
अनिल कपूर ने ओलंपिक में भाग ले रहे भारतीय एथलीट का हौसला बढ़ाने के लिए रनिंग वीडियो शेयर किया है। वीडियो में अनिल ट्रैक पर तेजी से दौड़ लगा रहे हैं और वीडियो के साथ अनिल कपूर ने कैप्शन में लिखा है कि ट्रैक पे वापस आकर बहुत अच्छा लग रहा है, ओलंपिक में गए भारतीय खिलाड़ियों से प्रेरित हूं। चीन में दिखा बाढ़ बारिश का कहर और चीन के हेनान प्रांत में बारिश से सड़कों पर समंदर जैसा मंजर दिखाई दे रहा है। सैकड़ों गाड़ियां पानी में डूबी हुई हैं। मेट्रो से लेकर सबवे में पानी भर गया है।